हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चंद्रभान, मोहित, सोहन, विपोन को रिफ्रेश कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके है ना? तो आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओके, ऑल ओके। ओके, तो चलो, काजल, आशीष, सचिन, सोनम, अरविंद, अनुज, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो वर्ब था। अब बोलोगे मैम ये नॉन फाइनाइट क्या है? What exactly is this non-finite verb? And before I start non-finite verb में, जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, अब आज हम लोगों की वर्ब का, आज हम लोग का वर्ब का ना 12th क्लास है। ओके, हम 12 दिन से वर्ब पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया ही है कि 18 दिन लग जाता है वर्ब पढ़ाने में। 18 दिन का युद्ध है, वर्ब लेंदी टॉपिक है। तो 12 क्लासेस हो गए और वर्ब का एक क्लास दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो जो बच्चे अभी आजकल में बैच को परचेज किए हैं और आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो रहने का मन हो तो रह सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम एडवांस वर्ब पे जा रहे हैं। वर्ब का एडवांस वाला पार्ट जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये समझने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा पार्टिसिपल का जिक्र किया है, जीरेंड किया है, इन्फिनेटिव किया है। अगर क्लास में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, अगर समझ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये सब जो है ना पिछले 12 क्लासेस से कनेक्टेड है, ठीक है, पिछले 12 क्लासेस से कनेक्टेड है। तो आप क्लास क्विट भी कर सकते हो, नहीं तो रह सकते हो, समझ देखते हो सब, अगर रह के देखो समझ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड शुरू करो, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास आप पहला क्लास से स्टार्ट करिए, ठीक है। आप क्या करिएगा, क्योंकि अभी जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी मुझे वर्ब खत्म करने में ना 5-6 क्लास लगने वाला है। तो तब तक क्या करो कि आप लाइव क्लास में मत आओ, ठीक है, लाइव क्लास में ना आके आप क्या करो कि जो रिकॉर्डेड है, जो मैंने पहला क्लास लिया था, इस बैच में पहला क्लास लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो देख लीजिए, एक दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। फिर आप कंजंक्शन देख लीजिएगा, ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट वर्ब देखिए, तब तक रिकॉर्डेड देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंजंक्शन, मुझे लगता है ना कि मेरे को वर्ब खत्म करते करते आपका एटलीस्ट ये 2 टॉपिक तो रिकॉर्डेड में खत्म ही हो जाएगा। ओके, और इधर मैं तब तक वर्ब खत्म करूंगी और वर्ब के बाद फिर मैं नया टॉपिक पे करूंगी, तो फिर आप लाइव आना, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका पहला क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो आप लाइव आ सकते हो, अगर लाइव नहीं आने का मन है तो आप अपना रिकॉर्डेड ही देखते जाओ, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करो, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप वर्ब देखना। ओके, फिर मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ओके ओके, तो नए स्टूडेंट्स को वही करना है कि आप रिकॉर्डेड देखना शुरू कीजिए। लाइव और रिकॉर्डेड तो सेम ही है, कुछ डाउट पूछना होगा तो लाइव में आ जाना, या सैटरडे डाउट सेशन होगा उसमें आ जाना, आप रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए। ओके, और साथ में रिकॉर्डेड भी देखिए। आप मान के चलिए ना कि मेरा 3 टॉपिक छूटा है, तो लाइव में भी आऊंगा तो मैम वही पढ़ाई है, लाइव ही तो रिकॉर्डेड हो जाता है, वही देखिए और टाइम बांध लीजिए। सुबह 9:30 बजे मैम लाइव पढ़ा रही है, बट मैं 9:30 बजे अपना जो छूटा है उसका रिकॉर्डेड करूंगा। और समंदर मंथन बैच है आज 1 बजे, तो आ ही सकते हो, चाहे 1 बजे भी मन हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ओके ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बोलोगे एग्जैक्टली ये नॉन फाइनाइट होता क्या है मैम? इसका नाम नॉन फाइनाइट, दुनिया के सारे वर्ब्स होते हैं 3 को छोड़कर, नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 तरह के वर्ब आते हैं। इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं ये भी बताओ।
किसी किसी बुक में वर्ब अलग रहता है और नॉन फाइनाइट अलग रहेगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा? 3 तरह का वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है जीआईपी। जीआईपी मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है जीरेंड, इसको तो छोड़ के रखा था मैंने, जीरेंड। और नॉन फाइनाइट वर्ब आई से आता है इन्फिनिटिव। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया है, बट अब डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है। 3 तरह के बाकी सारे वर्ब्स है, बाकी सारे वर्ब्स को मतलब 3 ही वर्ब नॉन फाइनाइट होता है, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम प्रैक्टिस बैच में दिक्कत हुई थी तो आपने प्रैक्टिस बैच नाउन का क्यों किया था? मैंने तो आपको बोला है ना कि जो बैच मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, जो बैच यहाँ पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कंजंक्शन पढ़ा दिया है तो आप प्रैक्टिस बैच का कंजंक्शन देख लेना। मैंने सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे पढ़ा दिया है, आप प्रैक्टिस बैच का सब्जेक्ट वर्ब देख लेना। आपके बैच में मैंने नाउन थोड़ी पढ़ाया है, आपको नाउन नहीं पढ़ाया, आपको दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी नाउन पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपके पास तो कॉपी होगा, कल मैंने आपको एक शीट दिया है, सबने शीट बना लिया है। अभी तक आपके पास वर्ब का 2 शीट गया है, एक प्रैक्टिस शीट 1 गया है और एक कल बेसिक वर्ब का प्रैक्टिस सेट 2 गया है। पहले तो मुझे बताओ कि सबको 2 वाला मिल गया है? 2 वाला शीट मिल गया है सबको? जीरेंड वगैरह सब समझाऊंगी। एक बार रिस्पॉन्ड करिए, प्रैक्टिस शीट का सेकंड वाला मिल गया है? मिल गया, हाँ। सब लोग खुश हो गए, यस मैम मिल गया, हम खुश हो गए, हम लॉकर में रख दिए हैं, होली के बाद बनाएंगे। इतना भी कुछ नहीं है कि होली के बाद बनाना है, इसको बना लिया है, मिल गया है ना, हाँ, यू हैव गॉट इट। तो इसको बना लिया है, इसको बना लेना। इसमें आंसर भी है, ओके, शीट के पीछे आंसर भी है। और कभी आपको लगे कि ये आंसर क्यों है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसी में वीडियो सोल्यूशन भी है, ठीक है। अगर किसी का भी लग रहा है कि ये आंसर है तो क्यों है, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो सोल्यूशन देख लेना, थोड़ा स्पीड में 1.7 1.5x में वीडियो सोल्यूशन देख बना लीजिएगा। क्यों नहीं बनाया? कल मिला है तो बना लेते, क्या दिक्कत है? कल शाम में आपके पास टाइम था, चलो आज भी बना लेना। कभी भी ना कोई शीट मिलता है तुरंत बना लेना है, होली दिवाली के लिए बचा कर नहीं रखना है, उसको तुरंत बना लेना, बना लीजिएगा। हाँ, जहां पर आपको पहला क्वेश्चन में ना, चलो वो तो खैर मैंने वीडियो सोल्यूशन में आपको समझा दिया है, लेकिन आप वहां पे लिख सकते हो। आपके पास वर्ब की कॉपी है ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसा करवाया है, ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा वाला करवाया है ना, वहां पे अगर जगह बचा है तो वहां पे लिख लो ये वाला प्रैक्टिस, फिर ऐसा वाला एडवाइस और एडवाइस, ठीक है, ऐसा ऐसा वाला करवाया और बताया था कि सीई वाला नाउन है और एसी वाला वर्ब है। और जैसे जैसे टू के साथ कौन वाला प्रैक्टिस आएगा, टू प्रैक्टिस या ये वाला, क्योंकि इन्फिनिटिव है ना, तो टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म वाला प्रैक्टिस आएगा, ठीक है, V1 फॉर्म वाला। तो ऐसी वाला तो वर्ब है ना, ये आएगा, ये हट गया। उसी तरह टू एडवाइस, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो ये वाला सीई वाला नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद ऐसी वाला होता है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा क्या करिए, वहीं पे जगह बनाइए। और एक और मैंने छोड़ दिया था जो कि शीट में डाला है, एक वर्ड होता है ना, ये तो आपने लिख ही लिया, एक वर्ड होता है इलिसिट और एक वर्ड होता है एलिसिट, इसको भी लिख लीजिए जगह बना के। ये जो एलिसिट एडजेक्टिव है और ये जो एलिसिट है ये वर्ब है, ठीक है, लिखिए। ये इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलीगल का मतलब है गैर कानूनी, और ये एलिसिट करना मतलब कोई भी चीज प्राप्त करना, ओब्टेन करना, ओब्टेन, टू गेट समथिंग। ये जो मैंने कल शीट दिया है ना, उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। द पुलिस
मतलब कोई भी चीज मुश्किल से प्राप्त करना EL वाला है, और ये तो गैर कानूनी होगा, इलिसिट। द पुलिस ट्राइड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, पुलिस ने कोशिश की उससे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ओके, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, हासिल करना था, ट्राई टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम। अब देखो ये रॉन्ग है ना, ठीक है। यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, पुलिस ने पूरी मेहनत कर दी उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, द पुलिस ट्राइड बेस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन, टू ऑब्टेन, और यहाँ पे तो इलिसिट, इलीगल के सेंस में चला गया, तो पुलिस इलीगल इंफॉर्मेशन थोड़ी निकलवाएगा, पुलिस उससे इंफॉर्मेशन निकलवाएगा, तो टू के साथ एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, इलीगल तो एडजेक्टिव है, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, तो ये वाला इलिसिट होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लीजिए कॉपी में, वहीं पे जगह बना के लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन था शीट का। खैर मैं ये नहीं भी बताती ना, तो आप तो वहां पे देख के समझ ही लेते। ये शीट का पहला क्वेश्चन था, एलिसिट। नोटेड, ओके। चलो अब आ जाओ कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और ये जीरेंड। कोई पूछेगा नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आता है, ये जो गो है, वेंट है, ये जो इज एम आर है, ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में सिर्फ 3 ही वर्ब आता है, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, ये चाइनीज वर्ब है। अब बोलोगे कि मैम इसको, अरे लिखना नहीं है, ऐसे याद करवाने के लिए लिखना नहीं है, ये चाइनीज वर्ब है लिखना नहीं, चाइना के लोग अटैक कर देंगे हम लोग पे। चाइनीज वर्ब है, चाइनीज का मतलब क्या है, इसमें मिलावट है, ओके। नकली वर्ब है, नकली वर्ब है मतलब पूरी तरह से वर्ब नहीं है। ये सब गो, वेंट, इज, एम, आर, ये सब तो असली है, ये चाइनीज वर्ब है। चाइनीज वर्ब है, इसका मतलब क्या है, इसमें मिलावट है। मिलावट है क्या, क्योंकि जीरेंड होता तो वर्ब है, होता तो वर्ब है, इन्फिनिटिव होता भी वर्ब है, और पार्टिसिपल भी वर्ब ही होता है। वर्ब है तभी तो हम वर्ब चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और इसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा। बट होता तो ये वर्ब है, बट इसमें नकली वर्ब है, इसमें मिलावट है। होता तो ये वर्ब है, बट वाक्य में काम करता है नाउन का, और किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। उसी तरह इन्फिनिटिव भी वर्ब होता है, और ये भी काम करता है नाउन का, तो उस इन्फिनिटिव को नाउन का काम करने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं है। पार्टिसिपल क्या है, ये भी वर्ब है, बट पूरी तरह से वर्ब नहीं है, इसमें मिलावट है, नकली वर्ब है। इसका मतलब है तो ये वर्ब, बट काम करता है एडजेक्टिव का, ठीक है। जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसको जीरेंड बोलेंगे, इसीलिए इसको नकली वर्ब बोलते हैं। या कभी कभी हम नॉन फाइनाइट वर्ब को ना, बता रही हूँ, सबका अलग अलग बताऊंगी। ये है वर्ब, होता तो वर्ब है, काम करता है नाउन का, ये भी होता तो वर्ब है, काम करता है नाउन का। तो जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों नाउन का काम करता है, लेकिन होता वर्ब है। तो आप बोलोगे मैम दोनों नाउन का काम करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में बस वही डिफरेंस है कि ये जो जीरेंड होता है ना, ये आईएनजी फॉर्म में होता है, जब वर्ब का जीरेंड कभी भी V1, V2, V3 या V5 फॉर्म में नहीं होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है। आईएनजी फॉर्म मतलब V4 वाला। तो जीरेंड हमेशा V4 फॉर्म में नाउन का काम करता है, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटिव जो होता है वो आईएनजी फॉर्म नहीं होता। इन्फिनिटिव मतलब 2+V1, इन्फिनिटिव हम 2+V1 को बोलते हैं, ओके। और दूसरी मैंने तो आपको फर्स्ट डे जब वर्ब स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि वर्ब का 2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब V4 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
ये मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ा दिया था ना, पास्ट पार्टिसिपल। और जब V4 मतलब जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V4 वाले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसीलिए हम जीरेंड और इंफिनिटिव को कभी कभी क्या बोल देते हैं? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि होता तो ये वर्ब है बट काम करता है नाउन का, और नाउन का काम करने के लिए उस जीरेंड को वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना होगा। उसी तरह इन्फिनेटिव भी होता तो वर्ब है, बट काम करता है नाउन का। बस डिफरेंस है कि ये जीरेंड भी नाउन है, आईएनजी फॉर्म में है, और इन्फिनेटिव भी नाउन है, ये 2+V1 फॉर्म में। लेकिन पार्टिसिपल नाउन नहीं होता है। पार्टिसिपल मतलब जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, एक V3 और एक V4। V4 मतलब आईएनजी वाला। जब V4 एडजेक्टिव का काम करता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, मैम ये जीरेंड भी तो आईएनजी होता है, और खैर पास्ट पार्टिसिपल तो आईएनजी नहीं होता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आईएनजी होता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो हो सकता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड भी तो हो सकता है। लेकिन जीरेंड तब मानेंगे ना जब वो वाक्य में नाउन का काम करेगा। नाउन का काम करने के लिए उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करने के लिए उसको विशेषता बतानी होगी, डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, और ये ऐसे पढ़ने में इतना भी मतलब इजी नहीं है, सेंटेंस से क्लियर हो जाए। जब मैं सेंटेंस दूंगी उसमें बताऊंगी कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है और कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कभी कभी तो आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये सब मैं क्लियर करूंगी, बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी जहां आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी, कहाँ आईएनजी जीरेंड है, कहाँ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो मैंने थ्योरी में बोल दिया। जीरेंड तब मानना जब वो नाउन का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब मानना जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बट सेंटेंस में आपको देख के डिसाइड करना है, सेंटेंस से ही क्लियर हो। ओके, इसको लिख लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए। V3 में कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि V3 तो आईएनजी होता ही नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी, जीरेंड भी आईएनजी। तो हाउ विल गेट टू नो कि वेदर दैट पर्टिकुलर आईएनजी इन अ सेंटेंस इज अ जीरेंड और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल? इसको लिख लीजिए। पहले तो मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन तरह का वर्ब आता है, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। फिर बताया जीरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा बताया। फिर हम जीरेंड टॉपिक अलग से करेंगे, इससे कैसे एरर्स आता है। इन्फिनेटिव टॉपिक अलग से करेंगे, इससे किस तरह का एरर आता है। पार्टिसिपल अलग से करेंगे। आप लिख के डन बोलो। अब मैं बताऊंगी कि इसका नाम नॉन फाइनाइट क्यों दिया गया। इसका नाम नॉन फाइनाइट, आयुष आप परेशान मत हो, मैं इसको फिर डिटेल में समझाऊंगी। मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर से करूंगी। पहले आप लिखो तो, बस याद रखो जीरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, इन्फिनेटिव 2+V1 फॉर्म में, और दोनों नाउन का काम करता है। लिख लिया है तो डन बोलिए। अभी मैं सेंटेंस में पहले बताऊंगी कैसे नाउन का काम करेगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों पढ़ा, और उसके बाद फिर जीरेंड चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया। ओके।
अब मैं जीरेंड को और वो सबको नाउन का काम करवाती। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, मैंने लिखा ही लाइक्स कॉफी, सपोज ऐसा लिखा, और फिर मैंने लिखा ही लाइक्स स्विमिंग, और फिर लिखा स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अभी एकदम कोई लिखेगा नहीं, पेन नीचे करिए, ओके, नहीं तो फिर बार बार एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हो। अब देखो, ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है। ही लाइक्स ही लाइक्स वॉट, उसको क्या पसंद है, वॉट का जवाब आ रहा है, और जब वॉट का जवाब आ रहा है इसका मतलब है कि ये नाउन है। और कॉफी एक पदार्थ है, और किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम नाउन होता है, तो यहाँ का कॉफी भी नाउन, ठीक है, कॉफी नाउन। एक होता है असली नाउन, एक होता है नकली नाउन। असली नाउन में ये सब आएगा, गर्ल, बॉय, टेबल, कॉफी, लंदन, ये सब असली नाउन है, ठीक है, जगह का नाम, चीज का असली नाउन है। बट जीरंड नकली नाउन है। नकली नाउन मतलब जीरंड होने के लिए सबसे पहले तो उसको आईएनजी फॉर्म में होना होगा, सबसे पहले तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होगा, तब नाउन का काम करेगा। इसको हम जीरंड नहीं मान सकते। नाउन है, ये गर्ल, बॉय, ये सब नाउन है, बट हम इसको जीरंड नहीं मानेंगे ना। जीरंड के लिए तो सबसे पहले उसको आईएनजी होना होगा, और तब नाउन का काम करना होगा। तो यहाँ तो ये असली वाला नाउन है। अब देखो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ही लाइक्स, उसको क्या पसंद है, वॉट, वॉट पसंद है, वॉट का जवाब आ रहा है। अब बोलोगे कि मैम ये स्विमिंग वर्ब नहीं है। नहीं, ये स्विमिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब तो हमारा यहाँ पे है ही, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, ही लाइक्स, और वॉट का जवाब आ रहा है, और वॉट का जवाब क्या देता है, नाउन देता है। तो आप बोलोगे ये नाउन कैसे है। देखो, ये सबसे पहले ये वाला जीरंड नहीं है, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है। ये जो है, एक तो ये आईएनजी फॉर्म में है स्विमिंग, और साथ में नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का काम करने के लिए व्हाट का जवाब भी नाउन ही देता है, व्हाट, हु और हुम का जवाब नाउन देता है। और नाउन बनने के लिए उसको सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो ये तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये हमारे स्विमिंग हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो एक तो ये ऑब्जेक्ट भी है, और साथ में व्हाट का जवाब भी दे रहा है, तो प्रूव्ड है कि ये नाउन है। और आईएनजी है, और साथ में वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन है। इसका मतलब है कि ये वाला जीरेंड, और जीरेंड का काम ही होता है नाउन का काम करना। और नाउन का काम करने के लिए जीरेंड को वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर। अगेन देखो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब। वर्ब ने सदियों पहले एग्रीमेंट किससे किया है, सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को कर्ता बनने के लिए नाउन होना होगा या प्रोनाउन। तो आईएनजी फॉर्म प्रोनाउन तो नहीं होता है ना, बट नाउन होगा। एक तो ये आईएनजी है, वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन के रूप में, इसका मतलब है जीरेंड है। तो जीरेंड एक आईएनजी, जीरेंड सबसे पहले तो जीरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, और ये वाक्य में नाउन का काम करता है। देखो यहाँ ये नाउन है क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट है, यहाँ पे जीरेंड नाउन है, यहाँ नाउन है क्योंकि ये वाक्य का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। हाँ, ये जीरेंड हो गया। ओके, इतना दूर क्लियर है। अब मैंने जीरेंड समझा दिया। अब मैं आपको इन्फिनेटिव समझाती हूँ। इन्फिनेटिव तो 2+V1 फॉर्म में होता है। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज is difficult.
फिर मैंने लिखा he wishes to help him, वो चाहता है उसकी हेल्प करना। जरा सेंटेंस देखना, मुझे बताओ कि ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है? स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ जो है वो फॉर का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलो बताओ कि ये जो इज डिफिकल्ट है किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा है? लैंग्वेज के लिए नहीं लगा है, ये लैंग्वेज के लिए नहीं लगा है, ठीक है। नया लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है, नया लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट, ठीक है। ये जो इज लगा है ये इसके लिए लगा है, तो इसका मतलब है इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। और आप बोलोगे कि और ये 2 + V1 क्या होता है? 2 + वर्ब का फर्स्ट वन इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव का काम क्या होता है? सेंटेंस में नाउन का काम करता है, और नाउन का काम करने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो यहाँ जो वर्ब लगा इस सब्जेक्ट के लिए, तो ये इन्फिनिटिव भी सेंटेंस में नाउन का काम कर सकता है। क्योंकि अब बोलोगे कि मैम न्यू लैंग्वेज क्या है? न्यू लैंग्वेज क्वालिफायर है, या इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आपको बताया भी था मैंने, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और वर्ब कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं लगता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस इज डिफिकल्ट या आर डिफिकल्ट। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि देख लेते कि अरे इतने सारे लैंग्वेजेस है, ओके, तरह तरह के इतने सारे लैंग्वेजेस है, तो वो क्या करेंगे, जाके आर लगा देंगे। बट इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट लैंग्वेजेस थोड़ी है, विभिन्न भाषाओं को सीखना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अभी भी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ये है, क्या चीज सीखना? विभिन्न भाषाओं को। तो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ का हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय प्लूरल है ना, वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखना थोड़ी है। मेन सब्जेक्ट तो अभी भी लर्न ही है, यहाँ भी लर्न हो, चाहे एक भाषा को सीखो या बहुत सारे भाषाओं को सीखना, दोनों डिफिकल्ट, दोनों जगह इज हो। अब यहाँ पे तो टू लर्न इन्फिनिटिव सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही विशेस। ही विशेस व्हाट, क्या चाहता है? हेल्प करना। तो यहाँ जो इन्फिनिटिव है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मतलब नाउन है। तो इन 2 + V1 नाउन का काम कर सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में भी और सब्जेक्ट के रूप में भी, और हिम को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। टू लर्न मीन सब्जेक्ट है वहां पे। बताओ क्लियर है? लर्निंग भी कर सकते हो श्रद्धा, बट लर्निंग जीरेंड हो जाएगा, ठीक है, लर्निंग जीरेंड हो जाएगा। तो इतना तो पता चल गया कि जीरेंड नाउन होता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है ऑब्जेक्ट, उसी तरह इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट काम कर सकता है ऑब्जेक्ट का काम कर सकता, ओके। अच्छा, एडिटोरियल बंद कर दिया है तो लोग, विकास आजकल एडिटोरियल नहीं जा रहा है क्या? एडिटोरियल नहीं जा रहा है? कितने दिन से नहीं जा रहा है? तो क्या सोचा आगे? तो क्या करूं, फोन करूं रिमाइंड करने के लिए कि एडिटोरियल डालो? तो अब तो होली की छुट्टी कर दो, तो मंडे से डालना फिर। मैं बना देता हूँ, होता है शेड्यूल का ऑप्शन लगाता हूँ कि मैं एक सप्ताह शेड्यूल कर दूं एक बार में। जब ऐसा प्रॉब्लम है भूल जा रहे हो तो शेड्यूल ही कर दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हर दिन मैं करता हूँ, हर दिन मैं याद नहीं कि रहता है, काम ज्यादा रहता है। तो शेड्यूल कर दो। कितने बजे डालते हो? 8 बजे। नहीं, शेड्यूल 8 ही बजे करना हो।
नहीं नहीं, शेड्यूल में एक सप्ताह का एक दिन का तरीका सकता हूँ। तो कर दिया करना, तब होली के बाद डालना, फिर बना के रखो सब, होली के बाद आ जाएगा। एडिटोरियल नहीं आ रहा है ना, ये मुझे पता नहीं था। विकास भैया बहुत भुलक्कड़ है, इसीलिए मैंने बोला कि अब लग रहा है मुझे फोन करना होगा कि एडिटोरियल डाल दीजिए। क्या क्या डिफिकल्ट है, नए लैंग्वेज को सीखना डिफिकल्ट, भुलक्कड़ है वो। फिर आज डालेगा, फिर होली और वो सब की छुट्टी हो जाएगी। अब फिर मैंने बोला आराम से मंडे से ही करो। न्यू लैंग्वेज भी नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है। ओके हाँ, और ये ना 1 बजे वाले बैच में, खैर आप लोग तो उसमें उतना आते नहीं हो, 1 बजे वाला बैच का कल शीट नहीं जा पाया था, क्योंकि जो शीट का आंसर बना के देते थे ना, कल उनका शायद रेलवे वगैरह का एग्जाम था, तो कल वो छुट्टी पे थे। तो 1 बजे का शीट आपको आज मिल जाएगा, आज जो पढ़ाऊंगी वो भी मिल जाएगा और कल वाला भी मिल जाएगा। रात को 8 बजे जाता है ना, वही मैंने बोला कि अब लग रहा है कि मुझे फोन करना होगा। एडिटोरियल से बेनिफिट मिलता नहीं, रेगुलर मुझे नहीं पता चलता है ना, मुझे तो आप ही लोगों से पता चलता है। मैंने सबको अपना अपना काम बांट दिया, यही सोच के ना कि सब अपना अपना काम अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताओगे कहाँ क्या चीज गड़बड़ है। चलो ये भी हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब जीरेंड और इन्फिनिटिव हो गया। अब आ जाओ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा क्या बहुत अच्छे से समझाया भी है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। और वर्ब का 2 फॉर्म काम करता है, एक V3 और एक V4। V3 वाले को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब मैं आपको पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे पढ़ाऊंगी कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है और कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगता है। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं ना, उनको डेवलप होते हुए कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। और पहले आप अपना वर्ब देखो, कहाँ पे हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो हमें तो अपना वर्ब मिल गया, इसका मतलब है कि ये ईडी वाला वर्ब नहीं है, यहाँ भी आईएनजी वाला ये वर्ब नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना वर्ब मिल गया। कंट्रीज नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, कैसा कंट्रीज, जो डेवलप हो चुका है। तो डेवलप थर्ड फॉर्म है। V2 फॉर्म, ये जो डेवलप होता है ना, ये जो डेवलप है इसका V2 भी डेवलप्ड ही होता है, और इसका V3 भी डेवलप्ड ही होता है। V2 भी डेवलप्ड होता है, पास्ट टेंस भी, और इसका V3 भी। लेकिन आप इसको पास्ट टेंस V2 नहीं मान सकते, क्योंकि V2 कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। यहाँ तो कंट्री की विशेषता बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम V2 नहीं मान सकते। V2 एडजेक्टिव नहीं होता, V3 एडजेक्टिव होता। तो एक तो एडजेक्टिव है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में काम हो चुका है, कंप्लीट है, कंट्रीज डेवलप हो चुका है। बट ये देखो, यहाँ देखो, कंट्रीज क्या है, नाउन। कैसा, जो कंट्रीज डेवलप हो रहा है। तो एक तो कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और साथ में आईएनजी फॉर्म में है, साथ में आईएनजी फॉर्म में। और आईएनजी फॉर्म वाले एडजेक्टिव को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है अभी भी डेवलप कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, बट यहाँ तो ऑलरेडी हो चुका। ओके अरे कल तो बड़ा इतने कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैम आपसे हाथ जोड़ के मिन्नत है, रिक्वेस्ट है। वैसे तो मैंने कल की छुट्टी नहीं रखी थी, पता नहीं, अब मैं देखती हूँ बात, कल की छुट्टी नहीं थी, मैंने छुट्टी रखा था परसों, होली वाले दिन, और होली के नेक्स्ट डे तो वैसे भी छुट्टी थी। सैटरडे तो वैसे भी आपका क्लास होता नहीं है, आपका क्लास मंडे से फ्राइडे चलता है, तो मैंने सोचा कि चलो होली में एक दिन की छुट्टी रहेगी।
और सैटरडे तो क्लास होता नहीं और डाउट सेशन चलता है, लेकिन इस बार डाउट सेशन भी नहीं होगा क्योंकि होली के नेक्स्ट डे कोई आएंगे। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे टीचर्स ने छुट्टी दे दिया है, गांव जाना है, ठीक है, ये जाना है। तो फिर मैंने बोला अभी अगर गांव जाना है तो ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन क्लास है, इसको तो आप बाद में रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो। लेकिन फिर भी है कि नहीं नहीं मैम छुट्टी कर दीजिए, ये वो। मिन्नत कर रहे, कल 1 बजे के आपसे हाथ जोड़ के मिन्नत है। मैंने बोला ऐसी बातें नहीं करनी है, हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत नहीं करनी। फिर मैंने अपनी टीम से बात किया, फिर मैंने अपनी टीम से बात की कि क्या किया जाए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैम जब बोल रहे हैं तो दे दीजिए, ऑफिस तो वैसे खुला ही रहेगा, दे दीजिए। बाकी सारे टीचर्स ने भी दे दिया है, सब जगह होली मना लिया है सबने। क्या चाह रहे हो? आपके वहां क्या चाह रहे हो? अगर आप लोग छुट्टी नहीं चाहते हो ना तो नहीं दूंगी, पढ़ा दूंगी, मेरे को क्या दिक्कत है। एक को छुट्टी चाहिए, किसी को छुट्टी नहीं चाहिए, किसी को चाहिए। दे दो मैम, पोल कर लो, दे दो हॉलीडे, नहीं दो हॉलीडे। हॉलीडे प्लीज। ओके चलो, ये वाला हो गया। पता तो चल गया ना कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। अब इसका नाम नॉन फाइनाइट क्यों पड़ा, कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब, नॉन फाइनाइट वर्ब इसका नाम क्यों पड़ा। ये जो जीरेंड है ना, इन्फिनिटिव है, पार्टिसिपल है, इसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों पड़ा? ठीक है, इसका नाम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों पड़ा? पोल सिस्टम कर दीजिए, यही बच गया है, पोल पे छुट्टी लो ना लो। अच्छा देखती हूँ, 1 बजे वाले बच्चों से भी बात कर लेती हूँ, 1 बजे वाले बच्चों से भी बात कर लेती हूँ क्या है। ओके, उसके बाद देखती हूँ ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बैच रहेगा फिर उसमें भी हल्ला करेंगे। एक बैच रहेगा, एक बैच की छुट्टी रहेगी, एक क्लास ले लूंगी, देख लूंगी। अगर आपको क्लास शेड्यूल दिखाएगा तो समझ जाना कि कल क्लास है, शेड्यूल नहीं दिखाएगा तो समझ जाना क्लास नहीं है। 1 बजे वाले स्टूडेंट से भी बात कर लूंगी, ठीक है। वैसे वर्ब तो कल खत्म नहीं होगा तिप्ती, अभी तो टाइम लगेगा। तो इसका नाम नॉन फाइनाइट क्यों पड़ा? ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? पहले ये लिखा मैंने लिखा, ये देखो, ही लाइक्स स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग, फिर दे लाइड स्विमिंग। अब तो इतना कंफर्म हो गया कि ये स्विमिंग क्या है, यहाँ पे जीरेंड है ना, यहाँ पे ये जो स्विमिंग है दिस इज अ जीरेंड। यहाँ भी स्विमिंग। मेरे को एक छुट्टी ना 24 की लेनी है, इसीलिए मैं सोच रही थी ना छुट्टी ना लूं। ईद की छुट्टी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी ईद के दिन। 24 को एक छुट्टी मुझे लेना है, इसीलिए मैंने छुट्टी नहीं रखा है। दे लाइक्ड स्विमिंग और दे लाइक स्विमिंग, यहाँ भी जीरेंड है और ये भी जीरेंड है। और जीरेंड क्या है? जीरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब।
नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल आता है, ये भी नॉन फाइनाइट, ठीक है, और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब बोलोगे कि ये असली वाला वर्ब है, ये जो है ना ये भी वर्ब है, ये असली वाला, नकली वर्ब नहीं है, सब तो चाइनीज वर्ब है, ये असली। आप जरा सेंटेंस देखना। हाँ, इसको असली वर्ब में मतलब इसको हम फाइनाइट बोलेंगे, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये भी फाइनाइट है। फाइनाइट, और अभी तक मैंने आपको जितना भी वर्ब पढ़ाया ना सब फाइनाइट था, फाइनाइट। अब बोलोगे मैम फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखो ये फाइनाइट वर्ब है, तो ही क्या था, ही सिंगुलर था तो मैंने लाइक्स लगाया, एस लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और दे प्लूरल था तो मैंने इसमें प्लूरल वर्ब लगाया, और यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के साथ तो हम जो ये फाइनाइट वर्ब होता है ना उसका फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है, और पास्ट टेंस, फाइनाइट वर्ब का पास्ट टेंस भी होता है। तो देखो ये सारे फाइनाइट वर्ब है, सिंगुलर था तो लाइक्स था, प्लूरल था तो लाइक था, और पास्ट टेंस था तो लाइक था। तो देख रहे हो टेंस भी बदल रहा है, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग बदल रहा है। बट ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जीरेंड, इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सिंगुलर है फिर भी वही जीरेंड, प्लूरल है फिर भी वही जीरेंड, पास्ट टेंस में है फिर भी वही जीरेंड, जीरेंड का पास्ट टेंस से भी कोई लेना देना नहीं है, पास्ट टेंस में भी वही जीरेंड, प्लूरल में भी वही जीरेंड, सिंगुलर में भी वही जीरेंड। तो ये जो हम इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जीरेंड को, नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी सारे वर्ब तो सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स which do not change according to singular, plural or do not change according to tense. प्रेजेंट टेंस में भी वही जीरेंड, पास्ट टेंस में भी वही जीरेंड, प्लूरल में भी वही जीरेंड, सिंगुलर में भी वही जीरेंड। ओके ठीक है, ये हो गया है ना। ईद की होगी, ईद एक बार बताना, ईद कब है? एक दिन की छुट्टी होगी ईद की। कॉजेटिव वर्ब मैं बताऊंगी जब इन्फिनेटिव चैप्टर में कॉजेटिव वर्ब बताऊंगी, इन्फिनेटिव पढ़ लोगे तभी कॉजेटिव वर्ब भी समझ में आएगा। तो देखो जीरेंड का भी कोई लेना देना नहीं है, उसी तरह मैंने लिखा ही लाइक्स टू स्विम, फिर लिखा दे लाइक टू स्विम, और फिर लिखा दे लाइक टू स्विम। ये सब क्या है? ये सारे इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, और ये सब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट है। और फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और पास्ट टेंस में भी ईडी लगा के पास बना दिया। तो फाइनाइट वर्ब टेंस और सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट इस इन्फिनेटिव का कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर है वही इन्फिनेटिव, प्लूरल है वही इन्फिनेटिव, पास्ट टेंस है वही इन्फिनेटिव, तो उसीलिए हम इन्फिनेटिव को भी नॉन फाइनाइट बोलते हैं। ईद का मिलेगा, ईद का भी मिलेगा।
ईद का तो आई थिंक जब तो हाँ, जब कभी भी हो, 31 मार्च, 1 अप्रैल, जब कभी भी। पहले क्या होता था ना, एक चीज मैं गलती करती थी कि जो कि गलत बात है। इसे मेरी मेरी डॉटर ने, बेटी ने मुझे समझाया कि आप बहुत सेल्फिश हो, ये गलत कर रहे हो। होता क्या था ना मतलब जो कि मैं गलत करती थी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जैसे कि ठीक है, हमारा जो ईद है, ठीक है, इंडिया में ये भी जोर शोर से मनाया जाता है। तो ठीक है, तो मैं क्या करती थी ना कि मुझे जो फेस्टिवल नहीं मनाना रहता था ना, जैसे मुझे जो फेस्टिवल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं उसकी छुट्टी नहीं देती थी। ठीक है, मैं उसकी छुट्टी नहीं देती थी। इस बार मैंने क्या किया था, पिछले साल मैंने ना रामनवमी में भी क्लास ले लिया था। तो फिर मेरे रामनवमी में चलो ठीक है, होता क्या है ना, दशहरा, दीपावली, होली वगैरह में ना थोड़ा ज्यादा काम रहता है। रामनवमी में बस पूजा कर लेना है सुबह में, और क्लास लेने आ गई थी मैं। ठीक है, नहीं दिया था। तो फिर मेरी डॉटर ने भी मेरे को बोला कि ठीक है, आप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रामनवमी में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको छुट्टी देनी है। आप ईद नहीं सेलिब्रेट करते हो, बट ईद इंडिया का फेस्टिवल है, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं ना। ओके, तो आपको छुट्टी देना है। जब दिवाली में छुट्टी दे रहे हो तो ईद में, उसने मुझे समझाया, तो फिर मेरी आत्मा जाग गई। हम्म। ठीक है, हम लोग, मैं ईद नहीं मना रही हूँ, लेकिन बाकी जो लोग ईद मना रहे हैं तो उनको तो चाहिए ना छुट्टी, तो ईद में छुट्टी मिलेगी। रामनवमी भी मैं बहुत जोर शोर से नहीं मना रही हूँ, लेकिन बहुत लोग के घर में तो है। तो सबका हमें, हाँ, हम लोग क्रिसमस में भी छुट्टी रहता है। अब हिंदू मुस्लिम का ड्रामा मत करो, फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स होते हैं, सब मनाते हैं। छुट्टी देना है, देखो यहाँ ना, देखो यहाँ क्या हो रहा था ना, रिस्पेक्ट की बात नहीं थी, वी मस्ट रिस्पेक्ट। मुझे लगता था ना कि मेरे को तो कुछ काम नहीं है, तो बैठने से बेटर है कि मैं क्लास ले लूं। तो मेरे मन में ऐसा कोई रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, तो मैं तो खाली हूं, मैं चलो क्लास ले लेती हूँ, ऐसा वाला फीलिंग के लिए। ओके, लड़ाई नहीं करना है, ऐसा रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मैं खाली हूँ, बैठने से बेटर है कि क्लास ले लेती हूँ। एक चलो, ये सब आपको पता चल गया। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या, कौन से वर्ब्स होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं ना जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और बताना हम्म, जैसे मैंने लिखा, पहले तो आपको पहचानने का तरीका, मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे, ईद में मैं उनके घर भी जाती थी, बट यहाँ पे मेरे नहीं है कोई फ्रेंड। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो ये देखो ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। अब बोलोगे मैम ये नाउन कैसे हो गया? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और कोई प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट ही तो नाउन होता है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करने के लगे ऑब्जेक्ट, तो ये भी जीरंड, ये भी जीरंड है, ये भी जीरंड। चलिए, अब मैं आपका और भी एक डाउट क्लियर करूं।
ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद कोई आईएनजी आ गया ना तो वो जीरेंड होगा। और एक चीज याद रखना, एक चीज और भी कहीं नोट कर लो। अब बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, तो नाउन भी तो मतलब इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है और जीरेंड भी तो नाउन होता है, बट जीरेंड आईएनजी फॉर्म वाला नाउन होता है और इन्फिनिटिव 2+V1 वाला होता है। और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है तो इन्फिनिटिव भी तो आना चाहिए, बट नहीं, प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, इन्फिनिटिव नाउन होता है बट प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, असली वाला नाउन भी आ सकता है, और प्रेपोजिशन के हमेशा बाद जीरेंड वाला नाउन आता है, आईएनजी वाला, आईएनजी वाला। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो आप बोलोगे कि मैम इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव वाला नाउन नहीं आता है, जीरेंड वाला। और ये मत सोच लेना कि मैम हमेशा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी वाला नाउन होगा, कभी कभी असली नाउन भी होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, अब टी का आईएनजी टेक मत कर देना, ये तो असली वाला नाउन, चाय का शौकीन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये असली वाला नाउन है। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आए, नकली वाला नाउन, तो वो हमेशा जीरेंड हो, इन्फिनिटिव नहीं हो। मेरा नोट्स देखना मैम, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं वेट करूंगी। आप जाके मेरा नोट्स दिखा के मत बोल देना कि मैंने तो मैम से पढ़ा ही नहीं था। चाहे नोट्स मेरा दिखा दोगे और जाके कहीं और बोलाओगे कि आपसे भी पढ़ा था। यही चीज आप लोग का एक ड्रामा चल रहा है। नोट्स मेरे वाले क्लास का लेके आओगे A to Z और समुद्र मंथन और भी कहीं जाके बोल रहे। ओके ये चाहिए वो चाहिए। लाइफ में ना ऑनेस्ट रहना है, सिर उठा के जीना है, एकदम ऑनेस्ट रहना है, ना किसी का डर ना कुछ, किसी के मुंह पे आप उसकी सच्चाई बोल सकते हो। ओके, तो एकदम सिर उठा के, ये एक बड़ा, क्या बोलूं, सबके पास नहीं होता है, बट कोशिश करना है। ओके, ऐसे लोग ना एकदम बोल्ड होते हैं, जिसको किसी से डर नहीं है, जो है वो सामने मुंह पे बोलेगा, उसको किसी से ना भागना है ना किसी से छुपना है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि मैम ये जो वर्ब का, ध्यान से सुनना जरा, दूसरा स्लाइड लेते। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आने वाला है कि ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, कैसे पता चलेगा कहाँ जीरेंड है, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटिव तो 2+V1 होता है। पास्ट पार्टिसिपल में भी कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में होता है। ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना, कभी कभी इसको हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, कॉन्सेप्चुअली भी बताऊंगी और ट्रिक्स भी बताऊंगी, कैसे याद रखना। वैसे इंग्लिश में ट्रिक्स नहीं होता, याद रखने के लिए कर सकते हो। आईएनजी फॉर्म कभी कभी मेन वर्ब भी होता है, आईएनजी फॉर्म कभी कभी जीरेंड भी होता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। तो हाउ विल वी गेट टू नो कि whether that particular ing is a present participle? Simply to say na कि when ing is acting as an adjective, it is a present participle, and when ing is acting as a noun, it is a gerund. Okay, this is just a theoretical definition, but sentence में दिक्कत हो जाता है कि कैसे पता करें।
ऐसे बोलने के लिए तो बोल दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी मानना ना जब वो एडजेक्टिव हो, आईएनजी को जीरेंड तभी मानना जब वो नाउन हो। ओके, और कभी कभी आईएनजी मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। आईएनजी मेन वर्ब तब होता है ना जब, अच्छा बताती हूँ क्या क्या सेंस आएगा। जब भी किसी आईएनजी से कंटिन्यूएशन का पता चल रहा है, कोई काम चल रहा है, देखो कहीं के आईएनजी से कंटिन्यूएशन, जैसे मैंने लिखा ही इज स्मोकिंग, he is smoking, the dog is barking, डॉग बार्क कर रहा है। तो यहाँ कंटिन्यूएशन का सेंस पता चल रहा है ना, ही इज स्मोकिंग, तो इसका सेंस क्या जा रहा है, वो स्मोक कर रहा है। या मैं पास्ट टेंस में डाल दूं, पास्ट टेंस में भी डाल दूं तो उसका जीरेंड से कोई, सॉरी पास्ट टेंस में भी हम डाल सकते हैं, वो डॉगी भौंक रहा था। ओके, ये पास्ट में डॉग भौंक रहा था, पास्ट में कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और ये प्रेजेंट में चल रहा है। या मैंने लिखा ही विल बी डूइंग द वर्क, वो इस काम को कर रहा होगा। ओके, जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, कर रहा है, कर रहा था, या कर रहा होगा, वो फ्यूचर में, भविष्य में इस काम को कर रहा होगा। तो हर जगह कंटिन्यूएशन का सेंस जा रहा है ना। ही इज स्मोकिंग मतलब कर रहा है, पास्ट में वो काम को कंटिन्यूएशन में कर रहा था, या फ्यूचर में कर रहा होगा। तो ये तीनों सेंस में क्या का सेंस जा रहा है, तीनों सेंटेंस में क्या का सेंस जा रहा है, कंटिन्यूएशन का। और जब भी कंटिन्यूएशन का सेंस आए तो वो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब। यहाँ भी बार्किंग मेन वर्ब, यहाँ भी डूइंग मेन वर्ब, तो वहां का आईएनजी मेन वर्ब मान लें। तो जब भी आईएनजी से कंटिन्यूएशन का सेंस आए, या हिंदी करके देख लेना, रहा है, रहा था, कर रहा था पास्ट में, या रहा होगा फ्यूचर में कर रहा होगा, तो जब भी कंटिन्यूएशन का सेंस आए तो वहां पे वो मेन वर्ब हो जाए, मेन वर्ब। एक मिनट। ओके चलो ठीक है। रहा है, रहा था, रहा होगा का सेंस आए तो मेन वर्ब है। अब जीरेंड कब मानेंगे, ये बोलना भी इजी है कि अरे जहां पे उसका आ गया, नाउन का काम करे। बस याद रखना है, जहां भी नाउन का काम करे मतलब सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, वो तो कॉन्सेप्चुअली हो गया। इसका एक ट्रिक बताती हूँ। सोना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, जहां भी ना का सेंस आए मतलब वहां पे जीरेंड है। ये देखो, ये तो एक ट्रिक बता रही हूँ। देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बट उसके लिए भी कॉन्सेप्चुअली है। जैसे मैंने लिखा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, या ही हेट्स स्मोकिंग, या नो स्मोकिंग। इसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगी। और ना का सेंस आया मतलब जीरेंड। देखो
कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना है, ये वर्ब है, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, और नाउन जब आईएनजी फॉर्म में है तो जीरेंड है। और यहाँ भी देखो ये वर्ब हो गया, हेट वर्ब है, ही हेट व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आईएनजी है, इसका मतलब है कि ये भी जीरेंड है। और नो क्या है, नो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की बताता है, आईएनजी फॉर्म में है और नाउन है, इसका मतलब है कि ये जीरेंड है। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस, ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस में भी स्मोकिंग जीरेंड ही है, नाउन का काम कर रहा है। यहाँ भी धूम्रपान करना, अब देखो धूम्रपान करना, स्मोकिंग, स्मोक करना निषेध है, तो ना का सेंस जा रहा है। ही हेट स्मोकिंग, उसको स्मोक करना, धूम्रपान करना पसंद नहीं है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना अलाउड नहीं है, तो ना का सेंस जा रहा है ना, और जहां भी ना का सेंस जाए मतलब जीरेंड है। रहा है, रहा होगा, रहा था का सेंस जाए मतलब कंटिन्यूएशन है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअली कैसे समझना है, अरे जीरेंड है तो नाउन है, नाउन है तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ का आईएनजी सब्जेक्ट है, यहाँ का आईएनजी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ तो नो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है। और वैसे भी जैसे मैंने लिखा प्रेपोजिशन भी आ गया, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, उसको स्मोक करना पसंद है, तो यहाँ भी कॉन्सेप्चुअली लगा लो, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और नाउन जब आईएनजी फॉर्म में है तो जीरेंड, उसको स्मोक करना पसंद है, ना का सेंस जा रहा है, उसको स्मोक करना पसंद नहीं है, नफरत करता है। धूम्रपान करना इंजूरियस है, निषेध है, ना का सेंस आए तो नो पार्किंग, नो पार्किंग का मतलब भी है पार्क करना मना है। हाँ, अब कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ, नो स्मोकिंग में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना छुपा हुआ है, सामने वाले को बोल रहे हैं, सामने वाले क्या, किसी के लिए, जो सामने खड़ा है सिर्फ उसके लिए नहीं, मतलब धूम्रपान का एडवाइस दिया जा रहा है। ओके, चलो ये हो गया। ओके, अब आ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। लिखा मैंने, आई सॉ हिम स्मोकिंग, या आई हर्ड द डॉग बार्किंग, मैंने डॉग को बार्क करते हुए देखा। जब भी हुए का सेंस आए, मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, मैंने डॉग को भौंकते हुए सुना, जब भी हुए का सेंस आए, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बट आपका काम आसान कर देता है। जब भी ना का सेंस आए जीरेंड, रहा है, रहा था, रहा होगा का सेंस आए तो मेन वर्ब, ना का सेंस आए जीरेंड, और हुए का सेंस आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने उसको स्मोक करते हुए देखा, मैंने डॉगी को बार्क करते हुए सुना, इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ऐसे थोड़ी याद रखना, ये तो मैंने ऐसा एक ट्रिक बता दिया, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है, कभी कभी आईएनजी मेन वर्ब भी होता है ना, मेन वर्ब तो ये हो गया, यहाँ भी हर्ड मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब तो नहीं है, अगर वो मेन वर्ब नहीं है तो या तो जीरेंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जीरेंड तो है नहीं, क्योंकि इस आईएनजी को जीरेंड बनने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा। यहाँ का सब्जेक्ट ये है, किसको देखा, हिम को,
हिम ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब ये है। यहाँ का आईएनजी जीरेंड भी नहीं है। जीरेंड बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना होगा, बट सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो तीसरा बचा के इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिम की विशेषता बताई जा रही है। हिम को क्या करते हुए देखा, हिम क्या कर रहा था, स्मोक करते हुए। हिम ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसी तरह यहाँ का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो जीरेंड तो है नहीं। जीरेंड होने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। तो ये भी ये डॉग की विशेषता बताई जा रही है। डॉग को क्या करते हुए देखा, भौंकते हुए। ठीक है, तो पता कर लोगे ना कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, और कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। किसी को, आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। बड़ा सेंटेंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा में सेंटेंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और सेंटेंस देती हूँ, उसमें बस इसे लिखा मैंने, he is parking the चलो अच्छा ठीक है, he is parking the car, नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है। I saw him parking the car. He got hurt while parking the car. चलो सब जगह आईएनजी है, बताना पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। पार्किंग क्या है यहाँ पे, एक और कर देती हूँ। He got hurt while he was, दोनों जगह बन, मैंने बात तो सेम ही बोला, पार्किंग द कार। देखो, ही इज पार्किंग द कार, ही इज पार्किंग, ही वॉज पार्किंग या ही विल बी पार्किंग। वो कार को पार्क कर रहा था। कार को पार्क करने में कंटिन्यूएशन का सेंस जा रहा है, रहा था, तो ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब, कंटिन्यूएशन का सेंस है, मेन वर्ब और ये ऑक्सिलरी। पार्क करना मना है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करना मना है, ना का सेंस आ रहा है, जीरेंड है। और वैसे भी नो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की, और नाउन आईएनजी फॉर्म में मतलब जीरेंड। और मैंने उसको पार्क करते हुए देखा, दौड़ते हुए, भागते हुए, सोते हुए, खाते हुए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हुए का सेंस आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब ये आ गया।
तो यहाँ का आईएनजी मेन वर्ब नहीं है, जीरेंड तो है नहीं। जीरेंड होने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट, बट हमारा सब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जेक्ट ये है। अब बताओ, ही गॉट हर्ट वाइल पार्किंग द कार। ये वाइल क्या है जरा बताना, यहाँ का वाइल क्या है? वाइल, और वाइल पार्क करने के दौरान, ठीक है, जो भी वर्ड टाइम बताए ना, या तो वो प्रेपोजिशन होता है टाइम बताने वाले, गाड़ी पार्क करने के दौरान उसको चोट लगी, या तो एडवर्ब होता है, या कभी कभी टाइम बताने वाले वर्ड कंजंक्शन भी होता है, जैसे अनटिल और वो सब टाइम बताता है ना, कंजंक्शन भी होता है। तो मुझे बताओ कि ये एडवर्ब तो है नहीं, ठीक है, एडवर्ब तो है नहीं। यहाँ का वाइल जो है ना प्रेपोजिशन है, ठीक है, यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कंजंक्शन के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। कंजंक्शन के बाद तो क्लॉज आता है। कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है। ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा दिया। तो ये इसका मतलब है कि ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब नहीं है ना, क्योंकि एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी आता है। कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है, ठीक है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो मुझे बताना है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था कंजंक्शन, वहां भी बताया है कि यहाँ का जो वाइल है ये कंजंक्शन है। यहाँ का जो वाइल है कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, सॉरी, ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता। तो यहाँ का वाइल कंजंक्शन है और यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और जब ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये जीरेंड है, जीरेंड, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने वाइल लगाया है, लेकिन यहाँ का पार्किंग क्या है? जीरेंड नहीं, मतलब जीरेंड नहीं है, क्योंकि ये तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये वाला दोनों वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जब वो गाड़ी पार्क कर रहा था, उसको चोट लग गई, रहा था, तो ये मेन वर्ब। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया। ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कहाँ क्या लगेगा ना, ये सब शुरू में आपको बताया है मैंने। क्लासेस को हमेशा फर्स्ट क्लास से देखना है, ताकि आपको आगे जाके स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको दिक्कत होने वाली है कि कैसे पता करेंगे कहाँ आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ आईएनजी। जब वो गाड़ी पार्क कर रहा था में मेन वर्ब है। गाड़ी पार्क करने ना का साइंस जाए या ने का, गाड़ी पार्क करना या गाड़ी पार्क करने के दौरान ना का साइंस जाए जीरेंड, ठीक है। हुए का साइंस जाए पार्टिसिपल, ठीक है। ये वाला जो अपना किया था ना, तो अभी आप क्या करोगे सबसे पहले, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज करना है, ठीक है, बहुत सारा अभी हमें समझना है। हाँ, अब क्या, और ये एक चीज तो बता दिया आपको कि याद रखना कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड रखना, क्योंकि दिमाग में आएगा कि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन होता है मैम, तो इन्फिनेटिव भी तो नाउन होता है, बट प्रेपोजिशन के बाद या तो असली वाला नाउन आएगा और नकली वाला नाउन आएगा, तो जीरेंड ही रहे। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जीरेंड भी तो नाउन है और इन्फिनेटिव भी तो नाउन है, दोनों नाउन है, तो कहाँ कैसे यूज करें, कब जीरेंड का यूज करें और कब इन्फिनेटिव का यूज करें। तो याद रखना, जहां भी हम किसी हॉबी
हॉबी मतलब जो काम एज अ हैबिट करते हो, ठीक है, जो काम एज अ हैबिट आप डेली करते हो, या जिसको एज अ हैबिट अच्छा माना गया है या खराब माना गया है, जैसे एज अ हैबिट करते हो, हैबिट की जगह ना हैबिचुअल एक्टिविटी भी लगाते। हैबिचुअल एक्टिविटी मतलब जो रोज का काम आप करते हो, ओके, जो रोज का क्रियाकलाप और हॉबी वगैरह होता है, तो वहां पे हम जीरण लगाएंगे, जीरण जीरण। और जहां पे हमें किसी को एडवाइस वगैरह देना हो, किसी को सजेशन वगैरह देना हो, या किसी उद्देश्य से कोई काम करना हो, ओके, तो वहां पे हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे लिखा मैंने पेंटिंग, या स्विमिंग ही लिख दिया, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। और दोनों आगे, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। दोनों नाउन है, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये वाला करेक्ट। कभी कभी ना दोनों सही हो जाता है, ओके, कभी कभी दोनों सही हो जाता है, बट कभी कभी ये देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये देखो, या जहां भी ना कोई निषेध वगैरह हो, निषेध मतलब समझ रहे हो, कोई प्रोहिबिशन हो, चेतावनी वगैरह दी जा रही है, वहां भी आप जीरंड का यूज कर। देखो स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ स्विमिंग क्या है, स्विमिंग एज अ हॉबी, स्विमिंग वाला एक्टिविटी, स्विमिंग एज अ हैबिट, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ हैबिट वगैरह का सेंस आए तो जीरण लगा, जीरण 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 लगा। और अगर मैंने ऐसा भी लिखा, ओके, ऐसा लिखा टू स्मोक, आप मूवीज वगैरह में भी देखते हो ना, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ भी स्विमिंग मतलब क्या है, इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट में भी लिखा हुआ मिलता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नहीं नहीं, यहाँ पे एडवाइस नहीं दिया जा रहा है कि आपको स्विमिंग करना चाहिए, मतलब स्विमिंग है, स्विमिंग का हॉबी बड़ा अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, एडवाइस यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। एडवाइस वाला क्या सेंस बताऊंगी, ये देखो स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, तो यहाँ एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में स्मोकिंग को हैबिट बनाया गया है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, कहीं भी आप देखते हो निषेध क्या है कि ऐसा नहीं करना है, जैसे यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करना है तो नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग, थूकना मना है। तो जब भी निषेध वगैरह का सेंस आए ना, आपको थूकना वाला एक्टिविटी रोकना है, हैबिचुअल सेंस पे, यहाँ पे कोई थूकेगा नहीं, गंदा नहीं करेगा, तो ये नहीं है। सिगरेट के पैकेट में भी एडवाइस का सेंस नहीं है, ये एक्टिविटी, स्मोकिंग एज एन एक्टिविटी सेहत के लिए खराब है। टू स्मोक नहीं होता स्मोकिंग, जैसे जैसे ऐसा रहता, जैसे ये मैंने लिखा ही वेंट, कोई भी आप अपना एडवाइस वगैरह दे रहे हो, जैसे मैंने लिखा ही होप्स या ही वेंट टू द डॉक्टर, जो एज अ डेली रूटीन में क्रियाकलाप हो रहा है ना, उसके लिए जीरण लगाना, ही वेंट टू द डॉक्टर फॉर हैविंग मेडिकल चेकअप। जब भी पर्पस बताए, कोई विश भी बताया जा रहा है, ओके, वो डॉक्टर के पास गया किस उद्देश्य से, मेडिकल चेकअप करवाने के उद्देश्य से, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो सही है, बट यहाँ हैबिट की बात हो रही है, सॉरी पर्पस की बात हो रही है, तो जीरण लगा, इन जीरण मत लगाना, इन्फिनेटिव लगा।
टू हैव मेडिकल चेक। जब भी कंपल्शन है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, आई हैव टू हेल्प द नीडी, यहाँ भी मैं अपने आप को मुझे जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, तो यहाँ भी सजेशन एडवाइस है, वी हैव टू, यू हैव टू। होली के कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? घर जाना है, देखती हूँ मैं 1 बजे का बैच भी बात कर लेती। अगर कल क्लास शेड्यूल नहीं दिखता है तो कल से आपकी छुट्टी होगी। और आपकी छुट्टी क्या है, थर्सडे फ्राइडे छुट्टी हो जाएगी, और सैटरडे संडे तो ऐसे ही छुट्टी होती है। सैटरडे को डाउट क्लास होता है तो डाउट क्लास नहीं लूंगी। मंडे से तो आपका फुल फ्लेजेड क्लास होगा, मंडे से आपका फुल फ्लेजेड क्लास होगा। सैटरडे संडे ऐसे ही छुट्टी होती है। देखो यहीं पे कुछ ये कुछ एग्जांपल्स लिख लो। ओके, जब भी ऑर्डर देना हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटी में लिख लो, जब भी एडवाइस देना हो, जब भी सजेशन देना हो, ठीक है, जब भी पर्पस बताया जाए, जब भी ऑर्डर देना हो, जब भी रिक्वेस्ट करना हो, तो वहां इन्फिनिटिव का यूज करना। ठीक है, आज तो फिर मैं जीरेंट स्टार्ट, अब हम नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे ना, जब हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम जीरेंट चैप्टर शुरू करेंगे। आज मैंने सोचा था बट हो नहीं पाया, जीरेंट चैप्टर करेंगे। जीरेंट खत्म हो जाएगा, फिर इन कैसे कैसे एरर्स आता है बताऊंगी, फिर इन्फिनिटिव चैप्टर करेंगे। इन्फिनिटिव थोड़ा लेंदी है, पार्टिसिपल तो एक क्लास में हो जाएगा। लिख लेना, पर्पस के लिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सबके लिए। अब एग्जाम्पल लिख लो। उसका उद्देश्य था सच्चाई जानना, उसका मोटिव था उद्देश्य, और उद्देश्य वगैरह के लिए जीरन लगाते नहीं है, इन्फिनिटिव लगाते। टू फाइंड, ही लेफ्ट, ऑफ नहीं होगा, ही लेफ्ट फॉर मुंबई, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन सैटरडे। ठीक है, वो मुंबई को मतलब मुंबई के लिए संडे को रवाना हुआ ताकि वो मंडे को वहां पहुंच जाए। अराइविंग नहीं होगा, टू अराइव। ठीक है, वो संडे को ही निकल गया ताकि मंडे को पहुंच जाए। कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस, द अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरिया इन द स्टेट। ये देखो, हिंसा को रोकने के लिए, ठीक है, हिंसा को रोकने के उद्देश्य से कर्फ्यू लगा दिया गया। उद्देश्य बताया जा रहा है ना, टू कर्ब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई हिंसा वाला एक्टिविटी का जिक्र है, और यहाँ तो एक्टिविटी का जिक्र है। स्विमिंग एक्टिविटी आप रोजाना एज अ हॉबी करते हो ना, तो गुड है। शिवम, उसको फिर अब टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम नहीं होगा। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल। हिंसा को कंट्रोल करने के उद्देश्य से अधिकारियों ने उस जगह पे कर्फ्यू लगा दिया। वो मुंबई के लिए रवाना होगा ताकि मंडे को वहां पहुंच जाए, और उसका उद्देश्य ही था सच्चाई का पता लगाना। यूट्यूब क्लास है आज, यूट्यूब तो कल नहीं लूंगी, बच्चे होली के मूड में चले। यूट्यूब का लास्ट है, कल क्लास शेड्यूल होगा तो देख लेना। ठीक है, आज
नहीं तो फिर हम सीधा मंडे को मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी टीम के पास भी मैसेज भेज रहे हैं, टीम भी बोल रही है मैम इतना बच्चे बोल रहे हैं एक दिन में क्या होता है, ऑफ कर दीजिए।